नमस्कार, हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज का जो विषय लिया गया है वो है एम्पावरमेंट, मतलब सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप बिल्कुल करोड़ हो जाएंगे। कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पावरलेसनेस करोड्स एंड एब्सोल्यूट पावरलेसनेस करोड्स एब्सोल्यूटली। तो वी डो नॉट वांट टू लिव इन ए सोसाइटी विच इज़ प्लेग्ड विद करोजन। करोजन से मतलब है जिसको जंग लग गया है, जो काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें हर लेवल पे, हर फील्ड में अपने लोगों को एम्पावर करना है, उनको पावर देनी है, उनको इस तरह से उनका मेंटल कंडीशनिंग करनी है कि वो अपनी लाइफ के गोल्स खुद डिटरमिन कर सकें, उनको परसू कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि हर एक आदमी आपकी तरफ देखता रहेगा कि साहब कुछ बोलेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। ये ठीक नहीं है। अब देखिए कि हमारे देश में आज़ादी के बाद कितने ऐसे लोग थे जो कि दूर दराज के गांव में रहते थे, जिन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था और वो अपने गांव तक ही सीमित थे। वहाँ कोई किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ना रेडियो था, ना टीवी था, ना वहाँ सड़कें थी, ना वहाँ ट्रेन जाया करती थी, ना कोई ट्रक जाता था। उनको ये पता ही नहीं था कि कैसे होता है। अब आप देखिए कि कितना एम्पावरमेंट हो गया आज की तारीख में कि जो फारदेस्ट विलेज है, जो चाइना बॉर्डर पे लगता है, वहाँ भी टीवी पहुँचता है, वहाँ भी रेडियो पहुँचता है, वहाँ पर भी आप देखिए कम्युनिकेशन है, सड़कें बन गई हैं, लोगों का आना जाना पॉसिबल है। सिमिलरली जो फारदेस्ट विलेज है नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ भी लोगों का, वहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, उनका रहना सहना खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट था और वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे। वहाँ तक भी सब कुछ पहुँच गया और वो खुद एम्पावर्ड हो गए वो लोग। अब उनको एक ऐसी पावर आ गई है कि वो अपना लाइफ के गोल या अपने लाइफ का जीने का तरीका खुद डिटरमिन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आप देखिए कि एक बार हमारे बैंक के 40 रीजनल मैनेजर एक खास बहुत अच्छे ट्रेनिंग कॉलेज में गए। वहाँ पर जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो सबसे एक सवाल पूछा गया कि अपने बारे में बताओ। उसमें से 39 रीजनल मैनेजर्स ने ये बताया, आई कंट्रोल सो मैनी पीपल, आई कंट्रोल सच अ बिजनेस, आई कंट्रोल सो मैनी डिपॉजिट्स, सो मैनी करोड्स ऑफ डिपॉजिट्स, सो मैनी करोड्स ऑफ एडवांसेस, सो मैनी ब्रांचेस, सो मैनी पीपल आर अंडर वर्किंग अंडर मी। हर एक ने कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल किया। उनमें से एक ऐसा रीजनल मैनेजर था जिसने कहा, आई एम्पावर 40 ब्रांच मैनेजर्स। बस अगर आपने उनको एम्पावर कर दिया तो अपनी ब्रांच को खुद चलाएंगे, आपसे बिना पूछे चलाएंगे। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने आपने आराम साहब से किसी बात पर इंस्ट्रक्शंस मांगी, तो मुझे क्या जवाब मिला कि कल को तू आराम बन जाएगा तो क्या करेगा। तब मेरे से पूछने आएगा, इसलिए यू टेक योर ओन डिसीजन। हमें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने अपना डिसीजन खुद लिया। और उस एपिसोड के बाद में हम अपने काफ़ी सारे डिसीजंस खुद लेने लग गए। और किसी ने पूछा कि ये आपने डिसीजन खुद कैसे ले लिया, तो हम उसका रिटॉर्ट करते थे कि सर ये हमने डिसीजन अपने आप ले लिया। तो इस बात को कुछ लोगों ने तो अप्रिशिएट नहीं किया, पर ज़्यादातर लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया। दिस इज़ एम्पावरमेंट। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं, कुछ ऐसी जातियां थी हमारे देश में जो कि बहुत पिछड़ी हुई थी, जो मेन स्ट्रीम से कटी हुई थी। इसीलिए हमारे संविधान में ये जॉब रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया, जिससे कि पिछड़ी जाति जो हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ सकें। अब आप देखिए कोई दूर दराज के गांव का बच्चा अगर आईएएस बन जाता है तो वो तो क्या, उसका पूरा गांव एम्पावर हो जाता है। या कोई आर्मी में बड़ा अफसर लग जाता है तो उसका पूरा गांव एम्पावर हो जाता है। दिस इज एम्पावरमेंट। जब वो गांव पूरा एम्पावर हो जाता है तो उस गांव की रहने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। और यही हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है पूरी तरह से एम्पावर्ड हो जाए। हमारे देश में हम फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, हम लीडर्स कम हैं। जब आपको एम्पावर होती है, जब आप पावर में आ जाते हैं, जब आपको पावर मिलती है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए दुनिया भर में विमेन को कोई पावर नहीं थी। आज भी तालिबान में, अफगानिस्तान में लड़कियों का स्कूल जाना बाध्य है। मतलब दे आर नॉट एम्पावर टू गो टू स्कूल, दे आर नॉट एम्पावर टू गो टू रिसीव एजुकेशन। उनके पास ऐसा कुछ नहीं, पर यह दुनिया भर में पहले था। ये तो फिर एक मूवमेंट चली, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। उसमें ज़्यादातर देशों ने अपने लेजिस्लेचर में, अपने
सांसदों में कुछ रिजर्वेशन देना शुरू किया विमेन के लिए। कुछ कैंडिडेट्स स्पेशली विमेन ही बनाए जाते थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे विमेन का एम्पावरमेंट शुरू हो गया। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में एयरफोर्स की पायलट भी औरत है, एयरक्राफ्ट को उड़ाने का काम बहुत सारी औरतें करती हैं, तो ये एम्पावरमेंट है। अब आप देखिए कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, औरों की बच्चों की एजुकेशन में लड़कियों की एजुकेशन भागीदारी बढ़ती गई, तो लड़कियां एम्पावर्ड हो गई। लड़कियां फैमिली के खर्चे में अपना योगदान देती हैं, वो हर डिसीजन खुद लेती हैं, और लेडीज़ जो हमारे देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की टॉप लेवल पर पहुंच गई। इसीलिए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और अक्सर स्टेट्स में हमारे देश में लड़कियों से फीस नहीं ली जाती है। अक्सर होता यह था कि पेरेंट्स जो है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि वो सोचते थे इसकी शादी हो जाएगी, इसने रोटी बनानी है, बर्तन करने हैं, तो इसे पढ़ाई की क्या जरूरत है, 5वीं तक पढ़ ली बस काफ़ी है। पर जब क्योंकि उनको लड़कियों की फ़ीस देने में बर्डन लगता था, तो लड़कियों की फ़ीस चार्ज करनी बंद कर दी है। इससे अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, एजुकेट हो रही हैं और कंपटीशन में पास हो रही हैं। और आप देखिए कि हमारी वीमेन क्रिकेट टीम जो, हमारी वीमेन फुटबॉल टीम जो है, जो हमारी वीमेन हॉकी टीम जो है, वो हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया, उसमें क्या किया गया, उसमें ऐसा क्या किया गया कि उन लड़कियों को ये बता दिया गया कि यस यू कैन डू इट, यू आर एम्पावर्ड टू डू इट। तो आप देखिए कि उस फिल्म में ये इट वाज ए वेरी बिग लेसन ऑन एम्पावरमेंट, कि उस फिल्म में लड़कियां जो हैं ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप लेके आती हैं। ये सब एम्पावरमेंट के, अगर कोई कोच है, अगर कोई लीडर है, अगर वो अपने लोगों को एम्पावर नहीं करता है, तो फिर वही बात है, पावरलेसनेस करोड्स, एब्सोल्यूट पावरलेसनेस करोड्स एब्सोल्यूटली। इसी तरह से हमने एम्पावर करना है। अब मोदी जी ने क्या किया कि जो लोग सशक्त हैं उनको ये कहा गया कि आप एलपीजी सब्सिडी छोड़ दें, उसके लिए एक प्रावधान बनाया गया। पहले प्रावधान था ही नहीं कि आप एलपीजी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। आपको अगर डोमेस्टिक एलपीजी लेनी है तो आपने विद सब्सिडी ही लेनी है। ये प्रावधान डाला गया कि आप एक सिंपल अपने मोबाइल पे क्लिक करके आप एलपीजी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, तो आपको जो सिलेंडर आएगा वो फुल चार्ज आएगा। ये एक एम्पावरमेंट है, आपको एम्पावर कर दिया। अब इतना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है कि आपके पास पावर आ गई है। अब हम तो लाइन में नहीं खड़े होते कोई बिल देने के लिए, टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है, हम लाइन में नहीं खड़े होते, हाउस टैक्स से हम लाइन में नहीं खड़े होते। क्यों? हमारे पास पावर आ गई है कि हम उसको खुद ही घर बैठे पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं। पहले हम लाइन में खड़े होकर 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर हम चेक डालने जाते थे, और ये चिंता बनी रहती थी कि चेक डला, बैंक में प्रेजेंट हुआ, हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, और वहाँ भाई साहब किसी क्लर्क को टाइम नहीं है, और वो जो है आपका चेक चढ़ा ही नहीं रहा, उसमें आपके पैसे वहाँ पड़े उनके पास, चढ़ा ही नहीं रहा, आज चढ़ा और नया बिल में जुड़ के आ गया। ये सब अब नहीं होता है। दिस इज एम्पावरमेंट। हम लोगों को इतना, टेक्नोलॉजी से हमने लोगों को इतना एम्पावर कर दिया है कि अब वो बहुत सारे काम खुद करने लगे हैं। अब शायद ऐसा भी मौका आएगा कि आप वोट देने भी आप नहीं जाएंगे, आपको घर बैठे वोट देने का हक मिल जाएगा। आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल पे वोट दे सकेंगे। तो ये एम्पावरमेंट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बदला गया, उसमें यही कहा गया कि इस एक्ट में सबको वोट देने का हक होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वोट जो देते थे, पहले एक तो वोटिंग होती बहुत कम थी, इलेक्शन होते ही नहीं थे, जो थोड़ी बहुत होती थी उसमें भी बहुत कम लोगों को वोट देने का हक होता था। अब वोट देने का हक सबको मिलने से क्या हुआ? एम्पावर हो। हर एक आदमी सोचता है यस मेरी वोट की पावर है। दिस इज एम्पावरमेंट। आप देखिए कि जो माएँ अपने बच्चों को हर वक्त स्पून फीडिंग करते रहते हैं, उनकी बच्चे जो हैं वो लोअर कॉन्फिडेंट लेवल पे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, क्योंकि हर बात में वो सोचते हैं कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप अपने डिसीजन लेने के काबिल बनाइए, उनको आप ये बताइए कि अपना डिसीजन खुद लो। जब वो डिसीजन खुद लेंगे अपना, तो उसमें से आधे गलत भी होंगे, आधे सही भी होंगे। जो वो गलत डिसीजन लेगा उससे वो सीखेगा भी, इससे उसमें पावर आएगी, इससे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जब हमने हायर सेकेंडरी पास करी तो हमारे फादर ने हमको, हम यूनिवर्सिटी में गए, हमने अपना फॉर्म भरा, हमें ये पता लगा हमें सिर्फ 4 ही कोर्सेज मिलेंगे, बाकी हमको नहीं मिलेंगे। तो हमारे फादर ने बोला भाई ये 4 कोर्सेज अवेलेबल है, देख लो जो लेना है, इट इज़ योर डिसीजन व्हाट यू टेक। तो हमने जो पर्टिकुलर कोर्स लिया वो अपने डिसीजन पे लिया। अब हमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे फादर ने हमें गलत डिसीजन ले लिया, नहीं, क्योंकि हमने खुद डिसीजन लिया एंड हमें उस वक्त बड़ा अच्छा लगा कि हम खुद डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली आप घर में अपने लेडीज़ को एम्पावर कीजिए। लेडीज अक्सर पूछती है नाश्ते में क्या खाना है, उनको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इट इज़ देयर डिसीजन, लेट देम टेक इट। हमें इससे क्या मतलब है?
हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया कि हमें जो है, जैसे मुझे सरसों के तेल से एलर्जी है तो हमने कह दिया सरसों के तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए, बाकी आप जो मर्जी बनाओ। तो दिस इज एम्पावरमेंट। आप लेडीज़ को एम्पावर करें तो हर वक्त पूछती रहती है, आज ये बना दो, आज ये बना दो, क्यों पूछते हो? पूछो ही मत, ठीक है, जो बना दिया ठीक है। दिस इज एम्पावरमेंट। आप देखिए कि हमारे देश में कितनी कम्युनिटीज़ को, कितने लोगों को इतना एम्पावरमेंट हो गया कि अब वो लीडरशिप रोल्स में आ गए। नाउ दे आर लीडिंग अस। उससे हमारे कई दूर दराज के गांव, जो गांव चाइना बॉर्डर पे जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ के लोग भी मेन स्ट्रीम में आ गए। नेपाल बॉर्डर के गांव मेन स्ट्रीम में आ गए। इससे अच्छी एम्पावरमेंट क्या हो सकती है? इससे अच्छी एम्पावरमेंट हमारे देश में इस फील्ड में बहुत काम किया गया है। और अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा ना बोल के इसको यहीं विराम देंगे और इसको हम यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।